हम लोग इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई ख़त नुक़्ता क्या है ना, ख़त क्या है, ख़िता ख़त क्या है, शुआ क्या है। अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो पहले इस पर हमारे वीडियोस बने हैं, आप पहले वो देख लें। अब उसी पर मद्देनज़र आइए कुछ हम सवालात को समझने की कोशिश करते हैं, मिसालें हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। पढ़िए आप इस वीडियो को 1 मिनट रुका कर। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, डैश की कोई मखसूस लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, है ना। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं नुक़्ता ख़त, ख़िता ख़त, शुआ, मुस्तवी है, पढ़ चुके हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें से इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात में से जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। अगर हम ख़त की बात करें, देखिए ख़त आपने पढ़ा है ना, ये ख़त हमने पढ़ा है क्या, ठीक है। समझ लीजिए ख़त को ए और बी नाम दे रहे हैं, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है या नहीं है। ख़त की तो लंबाई है, इसका मतलब फिर खाली जगह में ख़त आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। अच्छा, ये क्या है, गौर कीजिए आप, ये हमने पढ़ा है। देखिए क्या पढ़ेंगे इसको, नुक़्ता पी। तो नुक़्ते की कोई मखसूस लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, ये हमने पढ़ा है। नुक़्ते की कोई मखसूस लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, ठीक है, समझ रहे हैं आप इसको। आप दूसरा देखिए, डैश सिर्फ एक ही जानिब बढ़ती है, एक ही जानिब उसकी, मतलब जैसे अभी ख़त अगर आप देखेंगे तो ख़त दोनों जानिब बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बढ़ता है, एक जानिब। जैसे हमने मिसाल देखी थी कि सूरज की रोशनी की मिसाल देखी थी आपने। समझ लीजिए सूरज है, सूरज से क्या निकल रही है, क्या निकल रही है, ये पढ़ा है हमने। तीर का निशान किस बात को वाज़े करता है कि ये तीर का निशान इस बात को वाज़े करता है कि ये जानिब क्या है, आगे आगे बढ़ती जाती है, लामहदूद है, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, इसे हम शुआ कहते हैं, है ना। तो शुआएँ क्या होती हैं, सिर्फ एक ही जानिब बढ़ती हैं, दूसरी जानिब ये इस जानिब शुआ बढ़ सकती है क्या, नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि शुआ का एक क्या होता है, एक ये इख्तितामी नुक़्ता मंबा भी कहते हैं। यहाँ से शुआ यहाँ से निकल रही है, जहाँ से शुआ निकल गई उस जानिब ये इस जानिब नहीं बढ़ेंगी, उसके मुखालिफ सिमत में शुआ बढ़ेंगी क्या, नहीं। समझ लीजिए एक शुआ है ये। तीर का निशान इस बात की वजाहत करता है कि शुआ क्या होती है, जिस जानिब तीर का निशान है उस जानिब शुआ आगे बढ़ सकती है। समझिए ये शुआ क्यू है, तो शुआ क्यू क्या होंगी, ये दाएँ जानिब बढ़ेंगी। और शुआ समझ लीजिए ये पी है, तो पी शुआ क्या होगी, ये बाएँ जानिब बढ़ते चलेगी, लामहदूद होगी। तो क्या आएगा खाली जगह में, सिर्फ एक ही जानिब बढ़ती है। कौन बढ़ती है, सिर्फ एक ही जानिब, शुआ, ठीक है। हाँ, नंबर 3 आप देखिए, दोनों जानिब लामहदूद होता है। क्या आएगा, नुक़्ता होता है कि दोनों जानिब लामहदूद, हाँ दोनों जानिब। क्या हो सकता है, शुआ तो एक जानिब है, हमने पढ़े। ख़त ए बी को देखिए आप, ख़त ए बी को देखिए, तीर के निशान क्या ज़ाहिर करते हैं कि भाई ये ख़त जो है बी की जानिब भी लामहदूद बढ़ाया जा सकता है, एक ही जानिब भी लामहदूद बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ख़त क्या होता है, दोनों जानिब लामहदूद होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सही या गलत तय करना है। यहाँ पर कुछ बयान दिए हुए हैं, इन बयानों को आप पढ़िए, बयानात को पढ़िए और सही या गलत तय कीजिए, है ना। अंदाजे पे नहीं करना है बल्कि समझ के करना है आपको। चलिए पहला पढ़िए आप, वीडियो को रुका रुका कर आप क्या करेंगे, उसको पढ़ते चलेंगे। पहला पढ़िए आप, ख़िता ख़त की लंबाई मुतय्यन होती है। मुतय्यन होती है यानी तयशुदा होती है। जैसा अभी आप देख रहे थे, जैसे एक मिसाल के तौर पर हम लोग ये लेते हैं, कौन सा ख़त है, समझ लीजिए इस ख़त को नाम देते हैं LM, L और M, है ना। ख़त LM अगर आप देखेंगे तो इसकी लंबाई दोनों जानिब क्या है, लामहदूद है। इस ख़त को दोनों जानिब कितना भी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। ये तीर के निशान इस बात की ही इशारा करते हैं, इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ख़त की लंबाई लामहदूद है, इसकी पैमाइश हम नहीं कर सकते ख़त की लंबाई। लेकिन आपको क्या पूछ रहे हैं, ख़िता ख़त की लंबाई मुतय्यन होती है। मुतय्यन होती है मतलब क्या है, फ़िक्स होती है, तयशुदा होती है। अब ये तो ख़त है, ख़िता ख़त किसको कहेंगे, समझ लीजिए इसके ऊपर आप एक और नुक़्ता हम ले रहे हैं A, और यहाँ पर एक नुक़्ता ले रहे हैं हम B, ठीक है। अब ये देखिए इस ख़त LM पर ये A और B, A से लेकर B तक, ये क्या हो गया,
क़िता ख़त हो गया, क़िता ख़त यानी ख़त का एक टुकड़ा हो गया। अब इसकी लंबाई जो है ए बी की जो लंबाई है ये कब कितने भी बढ़ाई जा सकती है कि ए बी की लंबाई तो महदूद है ना, मुतय्यन है, फ़िक्स रहेंगी, मुकर्रर रहेंगी, समझ लीजिए 5 समय 10 समय जो भी है। तो फिर ये बयान सही हुआ या गलत हुआ? क़िता ख़त की लंबाई मुतय्यन होती है, मुतय्यन फ़िक्स होती है। इसकी ए बी की लंबाई फ़िक्स है या नहीं है? है। इसका मतलब ये बयान क्या हो गया? दुरुस्त हो गया, सही हो गया। समझ रहे हैं आप? ठीक है। कोई भी क़िता ख़त उसकी लंबाई क्या होती है? फ़िक्स हो। समझ लीजिए आप इस सख्त स्याह को देखिए, आप ये देख रहे हैं आप, ये एक क़िता ख़त हो सकता है ना। इसकी लंबाई क्या है? तयशुदा है। अगर आप इसको मापेंगे तो बढ़ाया जा सकता है कि आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है। तो इसलिए क़िता ख़त की लंबाई क्या होती है? मुतय्यन होती है। क़िता ख़त और ख़त में फ़र्क करना समझ लीजिए आप। ख़त की लंबाई मुतय्यन नहीं होती, ख़त दोनों जानिब लामहदूद होता है, लेकिन क़िता ख़त की लंबाई क्या होती है? मुतय्यन होती है। ठीक है। दूसरे सवाल पर आते हैं, दूसरे बयान पर आते हैं। पढ़िए आप। कागज़ के एक टुकड़े पर ख़त नहीं खींचा जा सकता। समझ लिया आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। इसको ज़रा साफ़ करता हूँ। लीजिए आप एक कागज़ का टुकड़ा, आप भी लीजिए। समझ लीजिए आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है, समझ लीजिए ये एक बयास का पेज है, ठीक है। हाँ, एक कागज़ का टुकड़ा है। अब इसके ऊपर ख़त नहीं खींचा जा सकता, ऐसा बताया जा रहा है आपको। खींचा जा सकता है क्या? अब समझ लीजिए मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। अब इस पर ख़त खींचा जा सकता है क्या या नहीं खींचा जा सकता? क्या है? खींचा जा सकता है ना। ये कागज़ का टुकड़ा है, अभी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक ख़त हम खींच सकते हैं। जैसे एक उमूदी ख़त हमने खींच लिए, है ना। एक दूसरा और एक ख़त उसको काटने वाला खींचे, एक और ख़त खींचे। कागज़ के टुकड़े पर ख़त खींचा जा सकता है, यहाँ पर क्या है? नहीं खींचा जा सकता। तो ये बयान क्या हो गया? ये बयान हो गया गलत, ये बयान हो गया गलत, ठीक है। अगला पढ़िए आप, अगला बयान पढ़िए। शुआ के 3 मंबे होते हैं। एक शुआ है, पहले एक शुआ बनाइए आप, एक शुआ बनाइए पहले, ठीक है। समझ लीजिए ये शुआ है, ये शुआ है, इसको हम नाम देंगे शुआ पी, ठीक है। एक शुआ है, उसके 3 मंबे होते हैं। मंबे यानी क्या? जहाँ से शुआ निकल रही है। तो शुआ का तो एक ही मंबा होता है ना, ये नुक्ता समझ लीजिए, यहाँ से शुआ निकल रही है और इस जानिब शुआ बढ़ रही है, तो फिर 3 मंबे होते हैं क्या? नहीं होते, गलत है। शुआ का एक ही मंबा होता है, ठीक है। क़िता ख़त का एक ही इख्तितामी नुक्ता होता है। अभी हम लोग क़िता ख़त पढ़े थे, देखिए क़िता ख़त की लंबाई, अभी मैंने बताया था कि क़िता ख़त की लंबाई क्या होती है? महदूद होती है, फ़िक्स होती है, तयशुदा होती है ना। इसका मतलब ये क़िता ख़त का ये एक इख्तितामी नुक्ता है और यहाँ से लेकर, जैसे अब इसको हम अगर हम नाम देते हैं एल नुक्ता एल और नुक्ता एम, क़िता ख़त नुक्ता एल से शुरू हो रहा है, एम पर ख़त्म हो रहा है ना। तो इसका मतलब 2 नुक्ते, यानी एम से शुरू हो रहा है, एल पर ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? एक ही इख्तितामी नुक्ता होता है क्या? नहीं, बल्कि उसके 2 नुक्ते होते हैं जहाँ पर क़िता ख़त की लंबाई क्या होती है? ख़त्म होती है, शुरू होती है और ख़त्म होती है। ये एक ही इख्तितामी नुक्ता है, ये बात यहाँ पर लिखी, एक ही नहीं, 2 नुक्ते होते हैं क़िता ख़त के। इसका मतलब ये बयान भी क्या है? गलत है। चलिए अगले बयान पर आते हैं हम। मुस्तवी की हदें मुतय्यन होती हैं। हमने पढ़ा है मुस्तवी, है ना। मुस्तवी यानी क्या? मुस्तवी पढ़ा है हमने। अगर हम नहीं पढ़े तो आप नहीं याद है तो आप एक मतलब उसका वीडियो देख लीजिए, है ना। ये एक मुस्तवी हो सकता है, देखिए, ठीक है। ये एक मुस्तवी हो सकता है, ठीक है। तो मुस्तवी को हम चारों जानिब बढ़ा सकते हैं। मुस्तवी को चारों जानिब हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। हम क्या करते हैं बताया था मैंने, हम जब काम करते हैं तो मुस्तवी के एक हिस्से पर हम काम करते हैं। जैसे एक दीवार, ये पूरा बड़ा मुस्तवी हो गया, कहाँ तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है। हम क्या करें? बोर्ड एक मुस्तवी हो गया, मुस्तवी पर हम काम करते हैं, मुस्तवी के हिस्से पर काम करते हैं, है ना। अब ये देखिए एक मुस्तवी है, इसको हम चारों जानिब बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब हदें मुतय्यन होती हैं क्या? मुतय्यन में तो महदूद होती हैं क्या? नहीं, ये मुस्तवी की हद है, लेकिन इसको हम कहाँ तक भी क्या कर सकते हैं? आगे चारों सिमतों में मुस्तवी को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये बयान भी क्या हो गया है? ये बयान भी गलत है, ये बयान भी गलत है। तो इस तरीके से हमने कुछ सवालात हल करने की कोशिश की है।
आपको जो जो समझ में नहीं आया आप इस वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको अभी वीडियो को रोक कर ये पूरे सवालात आप अपने बयान में लिख लीजिए और मज़ीद आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और सवालात हम लोग हल करेंगे।